आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड का सबसे अच्छा टैब मेनू मेलिंग के ज़रिए जो है हम अपने डाटा को आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान जाए कि मेलिंग क्या चीज़ होता है। मेलिंग में कई बार आपको एक तरह के लेटर कई लोगों को बार बार भेजने की आवश्यकता होती है, तब हमें सभी के लिए अलग अलग लेटर की आवश्यकता होती है। हर बार लोगों का नाम व एड्रेस डालना होता है। इस स्थिति में एमएस वर्ड मेलिंग मेनू बहुत ही महत्वपूर्ण टूल कार्य करता है। इसके द्वारा आप कई लोगों के लिए लेटर एक साथ बना सकते हैं। साथ ही आप उन्हें एक स्थान से या एक साथ ईमेल भी कर सकते हैं तथा लोगों के नाम पते की लिस्ट बना सकते हैं, जिससे आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेलिंग पे जाते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज पे हम देखते हैं तो यहाँ पे लेटर है, ईमेल मैसेज है, एनवेलप्स है, लेबल है, डायरेक्टली है, विभिन्न प्रकार के ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। सबसे नीचे आपको मिलता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड में यहाँ एक डायलॉग बॉक्स मेल मर्ज का खुलता है, जिसके ज़रिए आप यहाँ टाइप न्यू लिस्ट के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करते ही जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप इसको आसानी से फिल करके अपने सभी स्टाफ के लिस्ट को यहाँ तैयार करके सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको बंद करते हैं। आप चाहेंगे तो सेलेक्ट रिसीप्ट पे जा करके डायरेक्ट टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करके अभी यहाँ से वो डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं और फिर अपने डाटा को एंट्री कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे टाइटल है, फाइल नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी के नेम है, एड्रेस है, साथ साथ एड्रेस 2 है, शहर है, सिटी, स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री है, होम फ़ोन है, वर्क फ़ोन है, ईमेल है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ चाहते हैं उसे आप रख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना होगा। जैसे ही कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फील्ड नेम की लिस्ट शो कर जाती है। अब जैसे आपको टाइटल यदि नहीं देना है तो टाइटल पे क्लिक करके इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। एड्रेस में आपको जो देना है दे सकते हैं, अन्यथा फिर उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं होम फ़ोन, वर्क फ़ोन 2 फ़ोन है। यदि आपको एक ही यूज करना है तो आप यहाँ से वर्क फ़ोन हटा कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। होम फ़ोन को यदि आप मोबाइल फ़ोन का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से रीनेम पे क्लिक करके होम फ़ोन की जगह आप मोबाइल टाइप कर सकते हैं, मोबाइल। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मोबाइल हो जाएगा। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस है। तो कहने का मतलब यह है कि जिससे भी आप लगाना चाहते हैं उसे लगा सकते हैं। यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करके आप नई लिस्ट यानी फील्ड नेम बना सकते हैं और यहाँ पे टाइप करके कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने XYZ टाइप कर दिया, फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका XYZ भी यहाँ पे हाईलाइट हो गया। यदि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे तो इस लिस्ट से वो रिमूव हो जाएगा। अब पुनः हम अब ओके पे क्लिक कर देंगे। अब रही बात यहाँ डाटा फीड करने की, तो हम यहाँ डाटा भरना चालू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें कुछ भी टाइप कर लेते हैं, लास्ट नेम में जो भी कुछ आप टाइप करना चाहते हैं, कंपनी नेम में जो भी आपकी कंपनी है वो कंपनी नाम डाल सकते हैं। एड्रेस में जो एड्रेस है, जहाँ का भी एड्रेस आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। एड्रेस 2 में जहाँ आप डालना चाहते हैं वहाँ डाल सकते हैं। हम टैब बटन से आगे जाते हैं। इस तरीके से आप आसानी से हर डाटा पे जा कर के आसानी से यहाँ से आप सब कुछ फिट कर सकते हैं। कंट्री डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। पुनः टैब बटन जाएंगे तो फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन में दूसरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें आप अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टैब के माध्यम से आप आगे जा रहे हैं, मगर आपको यदि पीछे आना हो तो आप कर्सर से भी क्लिक करके आ सकते हैं।
अन्यथा फिर आप शिफ्ट के साथ यदि टैब बटन दबाते हैं तो आप बैक आएंगे, और विदाउट शिफ्ट यदि टैब दबाते हैं तो आप आगे जाएंगे। इस तरीके से डाटा बना करके आप यहाँ ओके पे जा करके और अपने डाटा यानी फाइल नेम को जिस नाम से भी करना चाहते हैं वहाँ पे टाइप करके और सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो चलिए, हम पहले से ही डाटा एक बना के रखे हुए हैं, अब यहाँ पर हम उस डाटा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि यूज एग्जिटिंग लिस्ट। यूज एग्जिटिंग लिस्ट का मतलब है कि हमारे पास डाटा ऑलरेडी पहले से सेव है। हम यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख देते हैं, और लिखने के बाद ये पैराग्राफ ये न्यूज़ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी आप जो आपको लिखना है वो आप टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आप इस लिस्ट पे आएंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे और यूज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यूज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं SCIT नाम से डाटा फीड करके रखे हुए हैं। इस पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपका जो SCIT की लिस्ट है वो यहाँ पे अपडेट हो गया है। अब आप अपने डाटा को यहाँ फीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट मर्ज फील्ड का मतलब है कि आप अपने पेज पर डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं कि फर्स्ट नेम सबसे पहले आपका छपे, तो फर्स्ट नेम पे क्लिक कर लीजिए। फिर आप इंटर बटन दबा करके चाहते हैं कि लास्ट नेम, यदि आप चाहते हैं कि लास्ट नेम इसी फर्स्ट लाइन के ही सीधाई में हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पर लास्ट नेम भी दे सकते हैं। पुनः इंटर बटन दबाते हैं और इंटर बटन दबाने के बाद पूरा दूसरा ऑप्शन लेते हैं। कंपनी का नेम देना चाहते हैं तो कंपनी का नेम दे सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर एड्रेस ऑफ लाइन फर्स्ट दे सकते हैं, फिर एड्रेस ऑफ टू दे सकते हैं। फिर आप चाहते हैं सिटी का नाम देना तो सिटी का नाम दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं जिप कोड देना पहले तो आप जिप कोड भी डाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम सिटी टाइप कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। पुनः आते हैं, उसके बाद स्टेट पे क्लिक करते हैं और स्टेट पे आने के बाद फिर हम इंटर बटन से नीचे आते हैं और यहाँ से जिप कोड ले लेते हैं। जिप कोड लेने के बाद कंट्री है, आप जो कंट्री का नाम डाले रहेंगे वो आपका दिखाई देगा। फिर उसके बाद होम फ़ोन, हमने होम फ़ोन इंसर्ट किया था तो होम फ़ोन शो कर रहा है। आप चाहेंगे तो मोबाइल फ़ोन भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, तो ईमेल एड्रेस। अब ये हमारा डाटा जो है सब कुछ सही तरीके से फीड हो गया है और नीचे हमारा ये एप्लीकेशन मान लीजिए है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं क्लिक करके बैक स्पेस से, कि डाटा से दूरी ज़्यादा ना रहे। ये देखिए। साथ साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपके इस एप्लीकेशन में यहाँ पर भी नाम दर्शाए तो आप क्लिक कर सकते हैं, ऐसे स्पेस देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे मर्ज में और यहाँ फर्स्ट नेम ऐड कर लेंगे। और चाहते हैं फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम भी शो करे तो यहाँ से आप लास्ट नेम भी शो करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि यदि ये फर्स्ट नेम हमारा बोल्ड हो यानी मोटे अक्षर में दिखाई दे तो आप इसको सेलेक्ट करके होम मेनू पे जा कर के बी से बोल्ड कर लेंगे। लास्ट नेम को भी आप चाहते हैं बोल्ड करना तो बोल्ड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो कंट्री है वो अलग कलर से दिखाई दे यहाँ पे, तो इसे आप सेलेक्ट करके और यहाँ से इसके फॉन्ट कलर को बदल सकते हैं, जैसे ये रहा। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी नाम लिख दें आपका, ये डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, फिर आप जाएंगे अपने मेलिंग पे और इंसर्ट मर्ज से फर्स्ट नेम डाल देंगे। अब हमारा डाटा तैयार है। अब हमको अपने फिनिश एंड मर्ज पे जाना है और फिनिश कर देना है। यहाँ दे रहा है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, यानी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ दे रहा है मर्ज रिकॉर्ड, आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट को मर्ज करना चाहते हैं, करेंट रिकॉर्ड के हिसाब से या फिर फ्रॉम जहाँ से जहाँ तक आप चाहते हैं, या फिर आल। यदि हम आल पे क्लिक कर लेते हैं और ओके करते हैं तब देखते हैं हमारे पास देखिए डाटा इंक्लूड हो गया है। मेलिंग के सारे डाटा जो हमने फिट किए थे, जैसे हमने यहाँ पे गौरव मिश्रा भरा था, कंपनी का नाम ABC अकबरपुर, ये स्टेट हो गया आपका, ये आपका पिन कोड हो गया, ये इंडिया। अब देखिए ये कलर में आपका शो कर रहा है, ये गौरव मिश्रा आपका यहाँ पे बोल्ड दिखाई दे रहा है। फिर आप आते हैं यहाँ पे भी, आप चाहते हैं कि यदि इसको कलर कर दें तो आप आसानी से कलर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा पहला लिस्ट
और फिर हम नीचे आते हैं तो देखते हैं फिर हमारे पास ये दूसरा लिस्ट ओपन है। जिस नाम से आप चाहते हैं, जिस तरीके से आप डाटा फीड करेंगे उस तरीके से, यदि आप बोल्ड शो कराएंगे तो बोल्ड होगा, अन्यथा फिर नॉर्मल में ही चलेगा आपका। ये देखिए दूसरा लिस्ट, और ये देखिए हमारे पास तीसरा लिस्ट। तो इस तरीके से देखते हैं, ये हमारा चौथा लिस्ट है। तो एक ही बार में एक ही एप्लीकेशन जो है हमारा देख रहे हैं कि सभी के लिए जो तैयार हो गया। केवल हम अपने डाटा को जो एक ही बार सेलेक्ट पे जा करके टाइप द न्यू लिस्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे डाटा के लिस्ट बढ़ा सकते हैं। जितना भी लिस्ट आपको ऐड करना है आप एड्रेस लिस्ट यहाँ से बना देंगे और उसके बाद ओके पे करके इसको सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद जब भी आपको आवश्यकता होगा तो आप इस मेल मर्ज का प्रयोग करके आसानी से जो है अपने डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि फाइल पे जा करके अब प्रिंट, यदि प्रिंट प्रीव्यू से चेक करते हैं तो ये देखिए आपका ये पहला पेज है जो इस डाटा शो कर रहा है, ये दूसरे लिस्ट है, ये आपका तीसरा लिस्ट है, ये आपका चौथा लिस्ट है। इस तरीके से आप देखेंगे तो सभी लिस्ट जो है आसानी से दिखाई दे रहे हैं। ये आपका जो डाटा आप बनाए थे यहाँ पे वो चीज़ें। अब यहाँ हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ आसानी से इसको बंद कर लेंगे। यही हमारा है आपका मेलिंग। अब मेलिंग में स्टार्ट मेल मर्ज आप यहाँ तो इस तरीके से जा सकते हैं, और या तो फिर जो है आप आसानी से एडिट पे जा करके यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई है, मिश्रा की जगह हम सुधारना चाहते हैं, कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और या तो फिर चेक बॉक्स हटा करके आप लगा भी सकते हैं। ये देखिए फ़िल्टर ऑप्शन दे रहा है। फ़िल्टर ऑप्शन में फील्ड भरने के लिए है, आप यहाँ से पहले से ही फ़िल्टर ऑप्शन सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप आसानी से अपने डाटा को जो है मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं डाटा सोर्स SCIT पे, उसके बाद एडिट का ऑप्शन आता है। इस एडिट के ऑप्शन की सहायता से आप अपने डाटा को यहाँ और भी आप यदि एंट्री देना चाहते हैं तो यहाँ आराम से आप दे सकते हैं। यदि कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आराम से यहाँ से आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। और परिवर्तन करने के बाद फिर जो है आप अपने डाटा को सेव पे क्लिक करके यानी ओके पे क्लिक करके आसानी से सेव कर सकते हैं।